नमस्कार। मेरा नाम गज्जर ममता है। आज हम लोग संज्ञा, विशेषण और क्रिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञा से। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे रोहन, कलम, बिल्ली, आगरा आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो बच्चों, हम लोग इसे एक एक करके उसकी व्याख्या और उदाहरण को जानते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, रोहन, गीता, शुभम, गंगा, हिमालय आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय के बारे में बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे व्यक्तियों का समूह, उसमें भीड़, जनता, कक्षा आदि। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि। चौथा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावन आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा के नापतोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे तांबा, पित्तल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। बच्चों, एक छोटे से गीत द्वारा हम लोग संज्ञा सीखे। चुटकी में संज्ञा पहचाने, बस नामों को संज्ञा माने। हो विशेष अगर कोई ना, वह व्यक्तिवाचक श्रीमान। एक सचिन और एक है लारा, एक है चंदा, एक ध्रुव तारा। एक हिमालय, एक है दिल्ली, अब न उड़े संज्ञा पर खिल्ली। एक व्यक्तिवाचक की शान, बच्चों इसका रखना ध्यान। खूब बसा ले मन में इसको, बहुत सही है यह पहचान। बच्चों, सचिन, लारा, चंदा, ध्रुव तारा, हिमालय, दिल्ली वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जाति लिए है शब्द वही, होंगे जिनके रूप कई। गमला, गमले, पत्ता, पत्ते, कथा, कथाए, बस्ता, बस्ते। सेब, संतरा या अंजीर, हलवा या फिर यम्मी खीर। खेल, फूल, फल, लता, विटप, नाम जातिवाचक है सब। इनका वचन बदल जाता है, वचन बदल इनको पहचाने। भ्रम ना रखना मन में कुछ भी, इन्हें जातिवाचक ही माने। चाहे उसका वचन बदल जाए फिर भी वो जातिवाचक ही रहता है, जैसे गमला, गमले, पत्ता, पत्ते, कथा, कथाएं, बस्ता, बस्ते। सेब है, संतरा है, अंजीर है, हलवा है, खीर है, खेल कूद, फूल फल, लता, विपट आदि जातिवाचक संज्ञा है। म से ममता, म मिठास है, कुछ चाहने का नाम आस है। बचपन और बुढ़ापा हो या, लगती सबको भूख प्यास है। भाव हरे का है हरियाली, खुश खुश रहने से खुशहाली। ऊंचे से बनती ऊंचाई, बात समझ में अच्छी आई। नहीं भूलना बच्चों इनको, बिल्कुल सही सही पहचाने।
बच्चों, ममता, मिठास, आस, बचपन, बुढ़ापा, भूख प्यास, हरे से हरियाली, खुशी से खुशहाली, ऊंचे से ऊंचाई, ये सारे हैं वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आप लोगों को अच्छे से संज्ञा समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग विशेषण के बारे में जानते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर सुंदर है, वह सर्वनाम, घर संज्ञा, सुंदर विशेषण। विशेषण के भी 5 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। कक्षा 5 के बच्चों को विशेषण के प्रकार नहीं आएंगे। आप लोग जैसे ही कक्षा 6, 7 और 8 में जाओगे तो आपको ये विशेषण के सारे प्रकार सीखने को मिलेंगे। तो विशेषण को भी हम लोग एक सुंदर गीत द्वारा समझते हैं। सभी खूबियाँ बतलाता मैं, मुझे विशेषण कहते हैं। अंक सभी यह संज्ञा संग मेरे अंदर रहते हैं। 2, 10 ज्यादा कम संख्या परिमाण बताया करते हैं। निश्चित और अनिश्चित इसका रण कहलाया करते हैं। कैसा, कैसी, कैसे से उत्तर पर गुणवाचक हूँ मैं। कितना, कितनी अंक बताएं तब संख्यावाचक हूँ मैं। नाप तोल जुड़ जाने पर मैं परिमाण बन जाता हूँ। यह वह संज्ञा संग खुद को मैं अलग रूप में पाता हूँ। ये वे उस पर सी सब संज्ञा से पहले आकर सर्वनाम भी गदगद होता रूप विशेषण का पाकर। गुण संख्या परिमाण भेद है चौथा सर्वनाम जैसा। जल्दी से बतलाओ बच्चों, गीत लगा तुमको कैसा। बच्चों, विशेषण के 5 प्रकार यही छोटी सी एक कविता में आ जाते हैं। जैसे कि संख्यावाचक है, गुणवाचक है, भाव परिमाणवाचक है और सर्वनाम है। तो वो सारा आपको इसमें समझ आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं। मनोज ने गाजर खाया, मनोज ने बड़ा गाजर खाया। टोकरी में शकरकंद है, टोकरी में मीठा शकरकंद है। घोड़ा दौड़ता है, काला घोड़ा दौड़ता है। गाय चरती है, सफ़ेद गाय चरती है। लड़के पढ़ते हैं, 3 लड़के पढ़ते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है। बच्चों, आप पहले में देखिए कि मनोज ने गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध, जो लाइन ड्रॉ किए हुए शब्द हैं वो सारे संज्ञा है। और संज्ञा के विशेषता में बढ़ोतरी करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो बड़ा, मीठा, काला, सफ़ेद, 3 और थोड़ा, वो सारे विशेषण हैं। तो आप लोगों को विशेषण और संज्ञा में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है करना, अर्थात जिस शब्द में कार्य के करने का बोध है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, खाना आदि। बच्चों, आप लोग पूरे दिन जो भी काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। खेलना, टीवी देखना, नाचना, कूदना, गाना, सारी क्रिया होती है। यहाँ पे आपको क्रिया के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। मयूरी पढ़ती है, मीना दौड़ती है, सोनल खाना खाती है, सचिन खेलता है, सलीम पानी पीता है और जौ से लिखता है। तो यहाँ पे पढ़ती है, दौड़ती है, खाती है, खेलता है, पानी पीता है और लिखता है, वो सारी क्रियाएं हैं। आप लोगों को क्रिया भी अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।